Today we will continue with the preparation of alkane. Earlier we have prepared alkane from hydrogenation of alkene and reduction of alkyl halide. In reduction of alkyl halide, one of the method is hydrolysis of Grignard reagent. आज हम एल्केन की प्रिपरेशन में ही आगे पढ़ेंगे, जहां हम पहले देख चुके हैं एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। अब एल्किल हैलाइड का अपचयन, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जल अपघटन देखेंगे। आर एक्स प्लस एम जी से आर एम जी एक्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स बनता है। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जहाँ मेटल मैग्नीशियम का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस वाटर से कराएंगे, वाटर में एच और ओ एच पार्ट होता है। जो वाटर का एच पार्ट है वो आर के साथ कंबाइन करके आर एच देगा, और ओ एच पार्ट मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कंबाइन करके एम जी एक्स ओ एच हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनाएगा। इस तरह से एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर। Reduction of alkyl halide by hydrolysis of Grignard reagent. See, the Rx is the alkyl halide. When it is reacted with the magnesium metal, we are forming a organometallic compound RMgX. Organometallic compounds are those where there is a direct bond between metal and carbon. This Grignard reagent on hydrolysis with water molecule which is having H and OH part gives alkane. When the H part of water is combining with R to give RH, that is alkane, and the OH part combines with the magnesium halide to give MgXOH, that is hydroxy magnesium halide. And the other method is reduction by metal and acid. See, whenever a metal is dissolved in metal is reacted with acid, it always liberates hydrogen gas, which is used to reduce. Therefore, Rx, when reacts with zinc in presence of dilute HCl, the reduction process gives RH, and zinc is oxidized to Zn2 plus ion, and X is liberated as X negative. एल्किल हैलाइड का अपचयन जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कराने पर, जब भी हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। वह हाइड्रोजन गैस अपचयन में काम आती है। यहाँ एल्काइल हैलाइड का अपचयन हो रहा है, जहाँ पर RX से RH बनेगा, जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा और X नेगेटिव बन रहा है। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड से एल्केन अपचयन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, मेटल और एसिड के, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी बनाया जा सकता है। कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विद ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इसको हम डिटेल में देखते हैं। कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के साथ। यहाँ इसमें हम पहले नीचे देखें, नीचे वाले रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का लिथियम के साथ रिएक्शन करा के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड RLi बना रहे हैं। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एल्काइल लिथियम बन गया। फिर इसकी रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड CuX से कराने पे लिथियम डाई एल्काइल कॉपर बनेगा। ये लिथियम डाई एल्काइल कॉपर की रिएक्शन R-X एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो एक एल्काइल पार्ट लिथियम डाई एल्काइल कॉपर में से R और एक एल्काइल पार्ट R-X में से R-, इस तरह से R और R- कंबाइन करेंगे तो R-R- हायर एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा एल्काइल हैलाइड को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड लिथियम डाइल्काइल कॉपर से रिएक्ट कराने पे एल्केन प्राप्त हो रहा है। एन एल्काइल लिथियम RLi is prepared from an alkyl halide RX. To it is added cuprous halide CuX, and then finally the second alkyl halide R-X, where the alkyl part from the dialkyl copper lithium compound and R- from the alkyl halide are combining to give RR-. In this way, higher alkane is formed by this method. Now we'll study about chemical properties of alkanes. एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा एल्केन संतृप्त यौगिक हैं जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं। We have seen that alkanes are less reactive called paraffins. They have saturated sigma bonds only.
so they will show substitution reactions. एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाते हैं. द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जहां किसी अणु में कोई परमाणु या कोई समूह का प्रतिस्थापन अन्य परमाणु या समूह द्वारा हो रहा हो. उन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे. एल्केन undergo substitution reaction in which one or more hydrogen atom are replaced or substituted by different atoms or groups such as halogen atom Cl, Br or I, nitro group NO2 और सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप. एल्केन के अंदर जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु या समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम के द्वारा हो सकता है Cl, Br या I. नाइट्रो समूह द्वारा हो सकता है NO2 और सल्फोनिक एसिड समूह द्वारा हो सकता है SO3H ग्रुप के द्वारा. टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें पहले देखेंगे हैलोजिनेशन. This involves the replacement of one or more atoms of alkanes by the corresponding number of halogen atoms. हैलोजनीकरण अभिक्रिया में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं. एल्केन का एक हाइड्रोजन या ज़्यादा हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं. अगर एक हाइड्रोजन होगा तो मोनो हैलो कंपाउंड बना, डाई हैलो कंपाउंड अगर दो हो रहे हैं तो इसी तरह से आगे. इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हैलोजन इज़ फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट एंड with iodine it is least. The order is highest with fluorine, then chlorine, then bromine and then iodine. Rate of replacement of hydrogen of alkanes is 3 degree hydrogen is substituted at the fastest rate and 1 degree hydrogen at the slowest rate. एल्केन का हैलोजन के साथ अभिक्रिया की दर में यह देखा गया कि हैलोजन परमाणु में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है, उसके साथ अभिक्रिया की दर सबसे तीव्र होती है. उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की दर है. इसी तरह से एल्केन में से हाइड्रोजन हटने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा तृतीयक हाइड्रोजन की है. वह हाइड्रोजन जो ऐसे कार्बन पर उपस्थित हो जो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हो और एक उसमें हाइड्रोजन लगा हो. तो ये हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन सबसे अधिक तीव्रता से प्रतिस्थापित हो सकता है. उससे कम द्वितीयक हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन पे हाइड्रोजन जो दो तरफ कार्बनों से जुड़ा हो उसको द्वितीयक हाइड्रोजन कहेंगे. और प्राथमिक हाइड्रोजन उस कार्बन का हाइड्रोजन है, उस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है जो केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो. In this way we see that tertiary hydrogens are replaced at the fastest rate and then lower than that is 2 degree hydrogen and with the slowest rate it is 1 degree hydrogen being replaced by the halogen atom. यहाँ देखें, in this reaction CH4 is reacting with chlorine in presence of light. One of the H is replaced by Cl to give chloromethane as HCl. Again when ethane has been taken it is giving you chloroethane plus HCl. Then similarly more H of the chloromethane can be replaced by Cl. जहाँ पर आप देख रहे हैं CH2Cl2 प्लस Cl2 लेने से क्लोरोफॉर्म बन गया ट्राईक्लोरोमीथेन प्लस HCl. और क्लोरोफॉर्म की फर्दर Cl2 से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त हो गया. इस तरह से मीथेन के एक हाइड्रोजन या सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम के द्वारा हो सकता है. इन दिस वे वी सी दैट one or more hydrogen atoms of methane can be replaced by Cl atom.